Hello everyone, this is Umar Azam. I am a certified IELTS and PTE trainer working at Europe Study Center, and in this video we will be discussing that whether the use of templates is still feasible at the test center or not. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके जो कन्वेंशनल टेम्पलेट्स हैं फॉर द स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल वो अब काम नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली फॉर डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे राइटिंग एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये आपके जो मेजर एंड मेन टास्क हैं इन द स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन, जिसमें प्रीवियसली टेम्पलेट्स यूज किए जाते थे, वो टेम्पलेट्स अब वर्क नहीं कर रहे, दे आर नॉट वर्किंग एट द टेस्ट सेंटर एनी लॉन्गर। तो अगर आप उन टेम्पलेट्स को यूज करेंगे तो आपका स्कोर कभी भी 40 अबव नहीं आएगा, बिकॉज दोज टेम्पलेट्स दे विल बी फ्लैग्ड एट द टेस्ट सेंटर, और फ्लैग होने के बाद जब उन रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाएगा और ये आइडेंटिफाई होगा कि आपने टेम्पलेट्स यूज किए हैं रादर देन स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑन योर ओन, तो आपको फिर उस टास्क के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और आपका जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाएं और उससे न्यू टेम्पलेट्स जो हैं वो आप लोग कंस्ट्रक्ट करवाएं और उन टेम्पलेट्स को आप इस्तेमाल करें। बट इवन विद न्यू टेम्पलेट्स मेक श्योर कि आपका जो टेम्पलेट है दैट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ योर रिस्पॉन्स। वो आपका 50% से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। टेम्पलेट शुड रिमेन बिलो 50% और एट एग्जैक्टली 50%, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स 50% से ज़्यादा टेम्पलेट चला जाता है और आप खुद से कम स्पीक कर रहे हैं, खुद से कम राइट कर रहे हैं, लेस देन 50%, तो फिर अगेन आपका रिस्पॉन्स फ्लैग होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई, एंड इन केस आपके रिस्पॉन्स फ्लैग हो जाएंगे, अगेन आपका ओवरऑल स्कोर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करेगा, बोथ फॉर द स्पीकिंग सेक्शन एंड द राइटिंग सेक्शन। एंड रिमेंबर, स्पीकिंग के जो मेन टास्क हैं, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज कैरी करते हैं और ये टास्क लिसनिंग मॉड्यूल में भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपके स्पीकिंग सेक्शन के अंदर आपके टेम्पलेट्स कैच हो जाएंगे और आपके मार्क्स कम आएंगे तो ये डायरेक्टली आपके लिसनिंग मॉड्यूल के मार्क्स को भी रिड्यूस करेगा। और अगर राइटिंग में भी टेम्पलेट्स आप यूज कर रहे हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट में, ऐसे राइटिंग में, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, अगेन या टेम्पलेट्स कैच होने की वजह से आपके राइटिंग सेक्शन के मार्क्स भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एंड ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से ट्रेनिंग ली जाए, उससे न्यू टेम्पलेट्स जो है वो रिक्वायर किए जाए और उन टेम्पलेट्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करना आपको लर्न करना है। बिकॉज अगर आप प्रॉपर टेम्पलेट को भी सही से इस्तेमाल ना करें तो भी वो सेंटर में वर्क नहीं करेगा। So it's important that you need to stop using conventional templates, go for new templates and make sure that you learn to use those templates correctly। अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपके स्पीकिंग के रिस्पॉन्सेज भी रिजेक्ट हो जाएंगे। सो देयर इज अ राइट वे एंड अ रॉन्ग वे व्हेन इट कम्स टू टेम्पलेट्स। प्रीवियसली इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती थी, तो अगर आप टेम्पलेट सही से ना भी इस्तेमाल करें तो भी चल जाता था, बट नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि टेम्पलेट के अंदर आप प्रॉपर कंटेंट मेकिंग कर रहे हैं, बोथ फॉर द स्पीकिंग एंड द राइटिंग सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीटी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, एप यूनी, अल्फा पीटी, लैंग्वेज अकेडमी, E2 एक्सेट्रा, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत से कन्वेंशनल टेम्पलेट्स एंड न्यू टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, बट दो सेम टेम्पलेट्स वॉन्ट वर्क एट द टेस्ट सेंटर। द रीजन बीइंग कि आपके जितने भी स्पीकिंग एंड राइटिंग के टास्क हैं, इनका जो कंटेंट पार्ट है वो एग्जामिनर चेक कर रहा है। So that's true that the scoring criteria has now been made hybrid। अब हाइब्रिड स्कोरिंग है, यानी कि एआई के साथ साथ स्कोरिंग जो है वो ह्यूमन एग्जामिनर भी करेगा। ह्यूमन एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू मार्क्स फॉर द कंटेंट एंड एआई विल अवॉर्ड यू मार्क्स फॉर योर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। तो अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, एग्जामिनर आपको टास्क के लिए मार्क्स नहीं देगा, आपके वो रिस्पॉन्सेज फ्लैग हो जाएंगे। फ्लैग मीन्स के वो रिस्पॉन्सेज आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि टेम्पलेट्स को सही से इस्तेमाल करना आपको लर्न करना है, और खुद से भी आपको स्पीक करना जरूरी है, खुद से राइट करना भी आपको जरूरी है। जो पीटी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स है, एट द बैक एंड कोई एग्जामिनर नहीं बैठा होता तो ये सॉफ्टवेयर मार्क्स दे देते हैं, बट फॉर द सेम रिस्पॉन्स पे सेंटर में मार्क्स नहीं आते। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, बोथ फॉर द स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन। हियर एट यूरोप स्टडी सेंटर वी आर ऑफरिंग क्लासेस फॉर पीटीई। तो अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज फील फ्री टू विजिट अस। थैंक यू सो मच।